नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान समय जो कोरोना काल है उसमें पढ़ाई में मन कैसे लगाए उससे संबंधित आज हमारा वीडियो है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो चारों ओर कोरोना का माहौल है, उसमें विद्यार्थियों का पढ़ने में मन थोड़ा कम लगता है या बेमन से वो पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में मन कैसे लगाए इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और ये वीडियो जरूर आप लोग सुने। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो। जैसे विवेकानंद ने ये कहा है कि सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो सारी शक्ति आपके भीतर है, पढ़ने की शक्ति भी आपके भीतर है, बस थोड़ा सा उसको सकारात्मकता की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में रहता है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, प्रमोट होंगे नहीं होंगे, परीक्षा देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस का जाल विद्यार्थियों के मन में रहता है और विद्यार्थियों के मन में जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और यदि मुश्किल से वो पढ़ाई करने बैठते भी हैं तो बेमन से पढ़ाई करते हैं और बेमन से पढ़ाई करने के कारण कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं भी रहता है। तो ऐसे माहौल के अंतर्गत हम क्या करें, क्योंकि ये क्वेश्चन के जाल में उलझा हुआ विद्यार्थी पढ़ाई कैसे करेगा। कई विद्यार्थी ये भी सोचते हैं जब परीक्षा हो ही नहीं रही है तो हम पढ़ाई क्यों करें, परीक्षा होगी तो हम पढ़े, परीक्षा ही नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करें। इस कारण से भी, इन विचारों के कारण से भी कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन कैसे लगाए इससे संबंधित आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली तो चीज ये कि आप यदि ये सोचोगे कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इन विचारों को स्टॉप करना है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। थोड़े अपने दिमाग के अंदर ये संकल्प चलाए कि मेरा पढ़ने में मन लगता है। नहीं भी लगता है तब भी ये संकल्प चलाए, क्योंकि संकल्पों में बहुत बड़ी पावर है। तो नहीं लगता है तब भी ये बार बार ये सोचे कि पढ़ने में मन लगता है। और सिर्फ कहने मात्र से ये हम सोचे कि पढ़ने में मन लगने लग जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसके साथ ही हमें ये भी सोचना है कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ परीक्षा देने के लिए, एग्जाम देने के लिए नहीं करें, बल्कि हम पढ़ाई से ज्ञान अर्जन भी करते हैं। तो सिर्फ ये सोचे कि हम परीक्षा नहीं होगी तो पढ़ेंगे नहीं, ये थॉट नहीं हो, बल्कि हम ये सोचे कि हमें पढ़ाई ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए करनी है। और यदि आप ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ाई करते हो तो ये विचार कि परीक्षा हो तो भी ठीक है और यदि परीक्षा नहीं भी है तो भी आपका जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। जैसे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की थोड़ी दुविधा है, असमंजस है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है यदि हम उसे देखें, सभी विषयों से संबंधित, सभी सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस ऐसा ही बनाया हुआ होगा। जैसे फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फर्स्ट जो पेपर है वो राजनीति विज्ञान का मूल आधार से संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान का मूल आधार आपको पढ़ना ही है। अगर आप राजनीति विज्ञान के मूल आधार को नहीं पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक आधार है वो ही क्लियर नहीं होगा, तो आगे की पढ़ाई आप कैसे करेंगे। तो एग्जाम हो या नहीं हो, आप ये सोचें कि मुझे पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक जानकारी है वो मुझे प्राप्त करनी ही है। जब इस तरह के थॉट है तो आपका पढ़ाई में मन लगना ही लगेगा। दूसरा जैसे पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, तो भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित पेपर के अंतर्गत
जैसे भारत के जो राजनीतिक विचारक है, सुधारक है, उसके बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में अध्ययन करना एक इंटरेस्टिंग अध्ययन होता है। तो ज्ञान अर्जन करने के लिए कि प्राचीन जो भारतीय विचारक है, मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन्होंने क्या कहा, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और उसको इंटरेस्ट से ये नहीं सोचे कि ये फर्स्ट ईयर के हैं इसलिए हमें पढ़ना है, बल्कि ये सोचे कि ये बड़े इंटरेस्टिंग है और इन्होंने समाज के सुधार के बारे में क्या कहा, राजनीति में सुधार के बारे में क्या कहा। तो ये जब हम इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे तो हमारा मन लगेगा। दूसरा, इसके अंतर्गत ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ना है, ये नहीं सोचे एग्जाम होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमें ज्ञान अर्जित करना है। और ये जो हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है तो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये ज्ञान एक नींव के पत्थर की तरह होगा। वर्तमान समय यदि हम देखें तो हमारे पास अभी क्या काम है? कोई काम नहीं है। अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं, ये भी जरा सोचे कि यदि हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? तो हम या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल चलाएंगे। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, टीवी को अगर हम ज्यादा देखेंगे उसके ऊपर क्या न्यूज आएगी? कोरोना, कोरोना और कोरोना। अगर यही हम दिन भर देखते रहेंगे तो जो नकारात्मकता है हम पर हावी होने लग जाएगी। और ये जो नकारात्मकता हावी होगी उससे क्या होगा? नुकसान किसका होगा? हमारा ही नुकसान होगा। दूसरा, यदि हम ज्यादा मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करेंगे तो क्या होगा? हम खुद ये सोचे कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, स्नैपचैट करेंगे। तो इससे क्या होगा? समय बर्बाद। आप खुद ये सोचो कि आप यदि 2 घंटे मोबाइल चलाते हो और उसके बाद अपनी मानसिक स्थिति को चेक करो, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? 2 घंटे यदि आपने मोबाइल चलाया और उसके बाद क्या अपने आप को बड़ा खुश महसूस करते हैं? आप खुद अपने आप को सोचो, महसूस करते हैं? नहीं कर सकते। ये कई शोध में, कई खोज में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। तो अभी का जो माहौल है, यदि हम टीवी देखें तब भी नकारात्मकता बढ़ेगी, ज्यादा मोबाइल चलाएंगे तब भी नकारात्मकता बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किस में लगाए? पढ़ाई में लगाए। तो ऐसा सोचकर भी हम अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकते हैं और ये हम ही कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया और आपने ये मान लिया, ऐसा तो संभव नहीं है। आप खुद ये चेक करके अपने आप को देखो कि ज्यादा टीवी देखने से, मोबाइल देखने से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, सहन शक्ति कम होती है, छोटी छोटी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट हो जाता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? ये सब किसके लक्षण हैं? ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लक्षण हैं। तो जब हमारे पास आज ऐसा समय है कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत ज्यादा समय है, तो हम उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? उस समय को उपयोगी कैसे बना सकते हैं? तो क्यों नहीं हम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए और इस विचार को छोड़ दे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। वर्तमान समय हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पढ़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा, इसके अंतर्गत यदि हम ये देखें कि हमने ये सोच लिया कि हमने ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ना है,
हमें सकारात्मकता के लिए पढ़ना है, हमें अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पढ़ना है, तो क्या हमारा मन पढ़ने में लग जाएगा? अचानक से परिवर्तन हो जाएगा? हम ये सोचे कि हम पढ़ने बैठे और हम अचानक से पढ़ने लग जाएंगे, क्या इतना परिवर्तन अचानक से हो जाएगा? तो इसका भी समाधान हमारे पास है कि अचानक से कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती, हमें उसके लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। तो वो प्रयास क्या किया जाए? तो वो प्रयास हम ये कर सकते हैं कि अपने मन को हम क्या करें, अपने मन को छोटे छोटे टास्क दें, अपने दिमाग को छोटे छोटे टास्क दें। क्या दे कि आज मुझे एक क्वेश्चन याद करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यदि हम याद करते हैं, उस वक्त यदि हम क्वेश्चन याद करने बैठे तो इस तरह के विचार नहीं चलने चाहिए कि अभी तो पूरा दिन है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम कभी भी इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ये नहीं, बल्कि ये सोचे कि इस क्वेश्चन को मुझे अभी याद करना है, मन हो नहीं हो। होता क्या है, मन नहीं होता है तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं, और पढ़ना छोड़ते ही फिर दोबारा जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तब भी हमारा मन यही कहेगा कि पढ़ाई छोड़ दो, तो पढ़ना छोड़ देते हैं, तो कभी भी मन नहीं लगता है। तो अब क्या करना है, छोटे छोटे टास्क देने हैं। एक क्वेश्चन याद करना है, एक ही करना है, और एक क्वेश्चन चाहे पूरा दिन हमारे पास है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उस समय जब भी हम पढ़ने बैठे उस समय हमें याद करना है। और जब एक क्वेश्चन का आंसर हम याद कर लेते हैं, जैसे आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को भी यदि हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, या आपके सब्जेक्ट से संबंधित छोटे छोटे नोट्स भी हैं, तो छोटे छोटे टास्क यदि हम देते हैं अपने दिमाग को और ये कहते हैं कि इनको याद करना है, तो दिमाग याद करना ही है उस समय, और मन हो नहीं हो करना ही है। और जब हम कर लेते हैं तो दिमाग अपने आप को एक शाबाशी देता है कि वाह, आज मैंने ये टास्क पूरा कर लिया, ये आंसर आज मैंने लर्न कर लिया, या इसके बारे में मैंने जानकारी हासिल कर ली। अब क्या होगा, फील गुड की स्थिति होगी, और ऐसे छोटे छोटे टास्क देते हुए, आंसर लर्न करते हुए एक दिन आप ये देखोगे कि आपने पूरा सिलेबस लर्न कर लिया। एक साल में 365 दिन आपके पास है। आप ये देखो कि यदि आप 1 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 365 घंटे आप पढ़ सकते हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक बुक लिखनी है, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि मुझे एक बुक लिखनी है। अगर आप रोज एक ही पेज लिखते हो, कितना लिख लोगे? 365 पेज लिख लोगे। यानी कि नोट्स यदि आपको बनाने हैं, आप रोज ये सोच सकते हो कि मुझे आज 3 पेज नोट्स बनाने हैं, 4 पेज बनाने हैं। आप ये देखो कि महीने में आपके पास करीब 100 पेज हो जाएंगे नोट्स के। तो छोटी छोटी चीजें हम करके भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे कहा भी गया है कि यदि आप अपने आप को कल की तुलना में बेहतर स्थिति से देखते हो तो वो आपकी सफलता है। इसके अलावा हम ये कभी नहीं सोचे कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर ये सब चीजें भी करें, उसके साथ एक और चीज हमें करनी है कि रोज सुबह हमें ये 5 संकल्प करने हैं। क्या करने हैं? मेरा पढ़ने में मन लगता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी स्मरण शक्ति तेज है, मैं जो पढ़ता हूँ मुझे याद होता है, मैं खुशी खुशी पढ़ाई करता हूँ। अगर इस तरह के संकल्प हम सुबह उठते ही, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में होता है
और यदि ये संकल्प हम उस समय उसमें भर देते हैं तो ये वास्तव में घटित होने लगता है। और रात को सोने से पहले भी इस तरह के यदि हम संकल्प करते हैं तब भी ये चीजें जो संकल्प हम करते हैं, क्योंकि जैसे विवेकानंद ने भी ये कहा है, आप जो सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो यदि आप ये सोचते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, या मुझे याद नहीं होता, या मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, तो आप वैसा बन जाओगे। और यदि आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ने में मन लगता है और मैं बड़ी खुशी खुशी पढ़ाई करता हूँ, तो आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन होगा और ये आपके जीवन में खुशी खुशी आप पढ़ाई की ओर अग्रसर होगे। ये मेरी गारंटी है। अपने जीवन में इस चीज को करके आप देखो। सपने आपके, मंजिल आपकी, लक्ष्य आपका, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन भी आपको ही करना होगा। कोई दूसरा आपके लिए कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, आपको ही अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा। करके देखिए और इसको आज से ही अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप देखिए कि आप पढ़ाई में आपका मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप पढ़ाई खुशी खुशी करोगे। धन्यवाद।